एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी नॉर्सेट 8 की प्रिपरेशंस और एएमसीआरई का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसकी प्रिपरेशंस। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज ऑलरेडी 2380 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। आज हम 2381 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन को ज़रूर देख लो, कोई भी क्वेश्चन छोड़ो मत, कोई पता नहीं होता, एक आधा क्वेश्चन किसी से भी कहीं भी वीडियो से आ सकता है, ठीक है। एंड अगर कोई भी बच्चा न्यू बैचेस की वेट कर रहा था कि मैम कब स्टार्ट होंगे, तो न्यू बैचेस मेरे स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। नॉर्सेट 8 का 60 डेज का बैच जिसकी फीस है 1699। आरआरबी के 3 मंथ्स के 2 बैचेस है मेरे पास, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, इसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। फीस रहेगी 3 मंथ्स की 1299। थ्योरी बैच उन बच्चों के लिए जिनको अब ये है कि अब हमें आरआरबी के पेपर का ही देखना है, 2 से 3 महीने प्रॉपर लगाने हैं क्योंकि अप्रैल में जाके एग्जाम होगा, तो फीस रहेगी 2199। एंड एएमसीआरई का जो पेपर है उसके लिए मैंने क्रैश कोर्स ऑलरेडी 25 डेज का मेरा चल रहा है, जो कि ज्वाइन कर सकते हो आप ओनली 599 में। तो नंबर आपके पास है, आप लोग मेरे से आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके न्यू बैचेस में एनरोल हो सकते हो। सो चलो अब मैं चलती हूँ और टाइम वेस्ट मत करो। रिव्यूज़ के लिए आप लोग कम्युनिटी सेक्शंस पे चेक कर सकते हो। पहला ही क्वेश्चन है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन एंड डेवलप स्लर्ड स्पीच एंड राइट साइड वीकनेस, व्हाट इज अ प्रायोरिटी इंटरवेंशन। तो एक पेशेंट है, ठीक है, जिसकी आप केयर कर रहे हो, ठीक है। पेशेंट को बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, एंड पेशेंट को स्लर्ड स्पीच और राइट साइड की वीकनेस हो रही है, ठीक है। बीपी की प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट को क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट को क्या हो रहा है, दो चीज़ें डेवलप हो रही हैं। एक तो स्लर्ड स्पीच हो रही है, ठीक है, प्लस पेशेंट को उसके राइट साइड, मतलब जो उसकी राइट साइड है बॉडी की, उस पर वीकनेस हो रही है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि प्रायोरिटी अब आप क्या करने वाले हो, चेक करोगे ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज, सॉरी, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करोगे, स्ट्रोक टीम को बताओगे, बुलाओगे, या फिर ऑब्टेन करोगे सीटी स्कैन। तो आपने सुना होगा कि हाई बीपी की वजह से, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से स्ट्रोक जो है, हैमरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो एक कॉम्प्लिकेशन है जिसका नाम है हमारा हैमरेज, ठीक है। सो जो कि हाई बीपी की वजह से होती है। सो ये जो दोनों चीज़ें हो रही है ना बच्चे, स्लर्ड स्पीच एंड राइट साइड वीकनेस, इसके लिए आपको स्ट्रोक टीम को बुलाना पड़ेगा, ताकि स्ट्रोक टीम आए और वो चेक करे कि कहीं हम जो पेशेंट को एक्टिवेटेड टिश्यू प्लाज्मिनोजन देना स्टार्ट करें, प्लस स्ट्रोक की जो है वो असेसमेंट करें, ताकि वो पहले ही हम पकड़ लें और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, ज़्यादा बिगड़ने से अच्छा है। तो हम नोटिफाई करेंगे स्ट्रोक टीम को। नेक्स्ट देखो, क्लाइंट विद द फीमर फ्रैक्चर डेवलप रेस्टलेसनेस, टैकीपिनिया, पिटैके ऑन द चेस्ट, व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स सस्पेक्ट। तो फ्रैक्चर है पेशेंट को फीमर का, पेशेंट को रेस्टलेसनेस हो रही है, टैकीपिनिया हो रहा है, पिटैकेज ऑन द चेस्ट, रेडनेस और रैशेज है चेस्ट पे। तो अब क्या कॉम्प्लिकेशन है ये हमें देखने को मिल रही, पल्मनरी एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म, हाइपोवॉलेमिक शॉक, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। सो इट्स अ फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम, जो कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है किसकी, फ्रैक्चर की। क्या है, कॉमन कॉम्प्लिकेशन है किसकी, फ्रैक्चर की, फीमर फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस नहीं आ रही है, वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है। और ये हॉलमार्क साइन है फैट एम्बोलिज्म के, याद रखना, अगर आपको हॉलमार्क साइन भी आ जाए 1 2 एंड ये 3, ठीक है, हॉलमार्क साइंस ऑफ फैट एम्बोलिज्म विच इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। नेक्स्ट है, द नर्स विद द a client with the diabetes is admitted with confused and its blood glucose level is 42 mg per dl. What is a nurse priority action? तो आप एक क्लाइंट का डायबिटीज़ है पेशेंट को, आप पेशेंट कंफ्यूज है और उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल 42, मतलब पेशेंट सीवियरली हाइपोग्लाइसीमिक है, ठीक है। तो अब नर्स प्रायोरिटी एक्शन क्या करेगी, एडमिनिस्टर 50% डेक्स्ट्रोस आईवी, चेक वाइटल साइंस, रीचेक ब्लड ग्लूकोज इन 15 मिनट्स, इनकरेज ओरल कार्बोहाइड्रेट्स। देखो ये जो है सीवियर वाला ग्लूकोज लेवल कम हुआ है, तो ओरली तो आप दोगे तो कहाँ जाके ऑब्जॉर्ब होगा और कब उसकी जो ऑक्सीजन ग्लूकोज लेवल है बढ़ेगी। दोबारा से चेक करने जाओ, पता चले 42 से 30 चले जाए। वाइटल साइंस, सबसे पहले तो उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है, तो हम उसे 50% डेक्स्ट्रॉस देंगे, क्योंकि डेक्स्ट्रॉस में ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा होता है, और जब आप वीनस में दोगे तो ऑब्जॉर्प्शन जल्दी होगी और ग्लूकोज लेवल इंस्टेंटली बढ़ेगा। क्लियर।
नेक्स्ट देखो, क्लाइंट विद द माइस्थेनिया ग्रेविस इज एक्सपीरियंसिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। एमजी का पेशेंट है, मैं इसको एमजी बोलती हूँ बिकॉज मेरे को बहुत अच्छी लगती है डिसीज कंडीशन, क्योंकि ईजी है और सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नर्व्स एंड मसल्स के बीच का कनेक्शन जो है वो पुअर हो जाता है और यहाँ पे इस पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है अब। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्या रहेगी, एडमिनिस्टर पायरोडिस्टिग्माइन, प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन, encourage डीप ब्रीदिंग, क्लाइंट को सेमी फाउलस हाई फाउलस पोजीशन दोगे। देखो इसमें ना मसल वीकनेस होने लग जाती है, क्यों, क्योंकि ये हमारी मसल है और ये जो है हमारी नर्व है, इसके बीच का कनेक्शन कम्युनिकेशन नहीं होता अच्छे से, ड्यू टू इसमें न्यूरोट्रांसमीटर भी कम होता है एसिटाइल कोलिन, तो इनके बीच में कभी कभी वो जंक्शन खराब होता है, रिसेप्टर्स खराब होते हैं या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो बहुत से कॉजेज हैं, ये प्रॉब्लम होता है। तो देखो अब ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, दिस शोज कि पेशेंट के रेस्पिरेटरी मसल्स वीक हो रहे हैं। ठीक है, अब ये ठीक तो नहीं होंगे, तो हमें पेशेंट को इंट्यूबेशन के लिए क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन इज प्रिस्क्राइब्ड वारफरिन, विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड। तो पेशेंट को एट्रियल में फिब्रिलेशन, एट्रियम्स फिब्रिलेशन हो रहा है, उसको वारफरिन दी गई है, सॉरी, क्या इंस्ट्रक्शन नर्स इसमें इंक्लूड करेगी, अवॉइड फूड हाई इन पोटाशियम, टेक मेडिकेशन ऑन एम्प्टी स्टमक, मॉनिटर साइन फॉर ब्लीडिंग, इंक्रीज इन टेक ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो वारफरिन क्या है बच्चे, एंटी कोआगुलेंट है। ठीक है ना, अगर बात करें वारफरिन की, सो इट इज़ एंटी कोआगुलेंट। सो अगर आप किसी को वारफरिन देते हो तो उस पेशेंट को हम बोलते हैं कि भाई साइंस ऑफ ब्लीडिंग के लिए आप मॉनिटर करना, क्योंकि वारफरिन के कॉम्प्लिकेशन अगर ये ज़्यादा चले जाए तो पेशेंट को ब्लीडिंग करवा सकती है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, क्लाइंट विद पेनक्रेटाइटिस हैज सीरम कैल्शियम लेवल ऑफ 7.0 mg per dl विच असेसमेंट फाइंडिंग इज एक्सेप्टेड। तो कैल्शियम लेवल 7.0 mg per dl है, पेनक्रेटाइटिस में कॉमनली हमें हाइपोकैलेसीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या असेसमेंट फाइंडिंग देखने को मिलेगी, हाइपोएक्टिव डिपेंडेंट रिफ्लक्स, पॉजिटिव चौवटिक साइन, रेडिकार्डिया, फ्लैसिड पैरालिसिस। तो ऑब्वियसली इट्स अ पॉजिटिव चौवटिक साइन। पेशेंट के चीक पे एक फिंगर लगाओगे तो मसल्स की स्पाजम होने शुरू हो जाएगी फेस की, और ये इंपॉर्टेंट साइन है, चौवटिक साइन एंड ट्रूशो साइन, दो साइंस जो कि हमें हाइपोकैलेसीमिया में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, द नर्स असेसिंग अ क्लाइंट विद द थर्ड डिग्री burn over 40% of the body, which finding required immediate intervention। 40% of the body में थर्ड डिग्री का बर्न है, आप उसकी असेसमेंट कर रहे हो, इसमें से कौन सी असेसमेंट आपको बोलेगी कि कंसर्निंग असेसमेंट है, इसके लिए इंटरवेंशन करनी है। हार्ट रेट 120, यूरिन आउटपुट 10 ml per hour, हेमोक्रेट 52%, पेन एट बर्न साइट। सो इट्स अ यूरिन आउटपुट, इट मीन्स ओलिगो यूरिया। ठीक है, पानी नहीं है बॉडी में जिसकी वजह से यूरिन भी नहीं आ रहा, किडनी फंक्शंस डिस्टर्ब हो गए हैं, तो दिस शोज प्रॉपर फ्लूइड रिसस्टिकेशन की नीड है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, क्लाइंट विद लिवर सिरोसिस इज रिसीविंग लेक्टोलूज विच फाइंडिंग इंडिकेट मेडिकेशन इज इफेक्टिव। लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट का लेक्टोलूज चल रहा है, इसमें से क्या चीज़ बताएगी कि लेक्टोलूज अपना काम कर रहा है। तो बच्चे लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट में अमोनिया इंक्रीज होता है, एज यूजुअल हम हर बार पढ़ते हैं, तो उसको कम करने के लिए हम लेक्टोलूज देते हैं। तो क्या चीज़, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, सॉफ्ट फॉर्म्ड स्टूल, डिक्रीज अमोनिया लेवल, रिड्यूस पेरिफेरल एडीमा। सो अमोनिया लेवल अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो ये पता चल जाएगा लेक्टोलूज इज इफेक्टिव, ऑब्वियसली उसी को ही कम करने के लिए दिया है। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द सीओबीटी इज ऑक्सीजन थेरेपी रिसीविंग 4 लीटर पर मिनट वाई नेजल कैनुला, द क्लाइंट बिकम ड्राउजी एंड कंफ्यूज, व्हाट इज अ नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन। सीओपीडी वाले पेशेंट को आप 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से क्या चला रहे हो, ऑक्सीजन चला रहे हो। ये चलाने के बाद पेशेंट ड्राउजी और कंफ्यूज हो गया है, तो नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा, इंक्रीज फ्लो रेट, इनकरेज डीप ब्रीदिंग, रिड्यूस ऑक्सीजन फ्लो रेट, या फिर एडमिनिस्टर नलैक्सोन। सो सीओपीडी वाले पेशेंट में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन होता है, अगर आपने 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन भी चलाई तो ऑक्सीजन का भी रिटेंशन हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है और पेशेंट का ब्रेन के सेल्स डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए इसमें हम रिड्यूस फ्लो रेट पे देते हैं, 1 से 2 लीटर में ही मोस्टली हम क्या देते हैं, ऑक्सीजन। इससे ज़्यादा दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बेचारी पहले से ही रिटेन है, ऑक्सीजन भी रिटेन होनी शुरू हो जाएगी।
नेक्स्ट देखो, क्लाइंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी T4 डेवलप्स अ सिवियर हेडेक्स एंड हाइपरटेंशन स्वेटिंग, व्हाट नर्स शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन मैं आई थिंक पहले भी आपको किसी वीडियोस में बहुत पहले करवा चुकी होंगी। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है T4 पे, पेशेंट को सिवियर हेडेक हाइपरटेंशन स्वेटिंग हो रही है, नर्स सबसे पहले क्या करेगी? एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव, चेक फॉर ब्लैडर डिस्टेंशन, लोअर द हेड ऑफ द बेड, प्रिपेयर फॉर इंटुबेशन। कमेंट सेक्शन में लिख दो फटाफट से इसका आंसर क्या रहेगा। और जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था वो भी देख लेते हैं। चेस्ट पेन, हाँ डीवीटी है पेशेंट को एकदम से डिसिप्निया हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, क्या करोगे? तो डीवीटी से क्या बन गया भाई, ये अब एम्बोलाई, पहले तो थ्रोम्बस था, अब क्या बन गया है? एम्बोलाई। तो एम्बोलाई चले गया है पल्मनरी में, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो सबसे पहले तो उसे एडमिनिस्टर करो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, बी इज अ राइट ऑप्शन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। और न्यू बैचेस में जिनको जुड़ना है भाई, अब टाइम नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको थ्योरी करोगे तभी एमसीक्यूज पेपर में कर पाओगे, विदाउट थ्योरी कंप्लीशन आप एमसीक्यूज नहीं कर पाओगे, कंसेप्ट्स नहीं क्लियर तो यहाँ पे समझ आएंगे, पेपर में जाके कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सो मेरे पास 3 बैचेस हैं, नॉर्सेट 8 के लिए 60 डेज का 1699 का, आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच 3 मंथ्स के बैचेस, एएमसीआरई के लिए 25 डेज के बैचेस हैं। तो विदाउट एनी डिले आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड अगर कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।